ये कदम हमारी कहानी के इख्तिताम की तरफ नहीं बढ़ रहे, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत होने जा रही है। भाई की जिंदगी में नया मोड़, मतलब मेरी जिंदगी में हलचल, एक नया पंगा, एक नया चैप्टर। आगे बिलाल जी। इलियास आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? तुम्हारा शायद रिजल्ट आ गया है। अच्छा, आया होगा। तुम्हें अपनी पढ़ाई की बिल्कुल फिक्र नहीं है? और बहुत सी चीजें दिख रही है ना अम्मा, जिनकी फिक्र करनी चाहिए। बेटा अगर पढ़ लिख लेते ना तो आज हालत बेहतर होते। तुमसे ना हाथ काले होते ना कॉपियां। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर पढ़ नहीं सकते तो कोई हुनर ही सीख लो। आप ठीक कह रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये था। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आप हमेशा ठीक कहते हैं। बिलाल, मैंने तुम्हारे लिए जूस बनाया था। तो पानी ना पीऊं? नहीं, मैं जूस लाती हूँ। कौन? जी। यासिर का घर यही है? जी जी। खैरियत? क्या हुआ? कहाँ है यासिर? सलाम अम्मा। यासिर को बुलाएं। बात तो बताइए, सब खैरियत तो है? जाओ, आ जाओ। शाबाश शाबाश। हाँ, क्या हुआ? बाकी की तेरी नींद तो मैं थाने जाके पूरी करता हूँ। गिरफ्तार करो से। अरे सुनिए तो सही, बात क्या है मुझे बताएं तो। क्या किया है मैंने? अरे सुनिए तो सही। अरे सुनिए तो, अरे बता के तो जाइए। माँ परेशान मत हो, आप आओ, आप आओ। अम्मी आप परेशान मत हो ना यार, मैं देख लूंगा, मैं बात करता हूँ। क्या पता नहीं इस लड़के ने इस दफा क्या किया होगा। किसी का गुस्सा किसी पर उतार दिया होगा, नहीं तो सच कड़वा लग गया होगा। कितनी दफा कहे कि अपने हाथ पाँव काबू में रखा करो। बचपन में अब्बा ने 2-4 लातें लगाई होती ना तो। अब परेशान मत हो ना यार, तेज चलाओ थोड़ी यार। मोहल्ले वालों के सामने पुलिस आई, पकड़ के ले गई, कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। क्या कह रहे होंगे वो लोग? मोहल्ले वालों की फिक्र मत करें यार, कुछ नहीं कहेंगे वो। आज बोल रहे कल भूल जाएंगे। बेटा सुन, क्या वो पैसे भी मांगेंगे? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। पैसे मांगेंगे तो देने भी पड़ेंगे। वो उसे मार कुटाई भी कर रहे होंगे उसके साथ। अगर सीधा सीधा जल्दी जल्दी चलकर आ जाएगा तो समझ जाइएगा कुछ नहीं कहा, और अगर देर से आए तो समझ जाइएगा कि मरम्मत करके दी है उनकी पूरी तरीके से। अरे भाई जल्दी चलाओ ना रिक्शा। क्यों किया तुमने? हाँ, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं इसे घर ले जाके समझाऊंगी। जवान खून है ना। अम्मा, ना तो उसने हमारा बंदा मारा है, ना ही हमने इसका पर्चा कटाया है, तो माफी तो वही देगा ना जिसने इसको अंदर कराया है। और वैसे भी कच्चा पर्चा तो इसका कट गया है, सुबह तक तो इसको अंदर रहना ही पड़ेगा। वो क्यों? जब FIR कट जाती है तो सुबह पेशी के लिए कोर्ट जाना होता है। कोर्ट क्यों? इसने कोई कत्ल थोड़ी किया है। आज इसने किसी का सर फाड़ा है, कल दिल फाड़ के आएगा ये। आपके अख्तियार में सब कुछ है, आप जो चाहे कर ले। चुप रहे तू। कानून है अम्मा, कंप्लेन हुई है इसकी, जब तक मुद्दई खुद माफ ना कर देना हम कुछ नहीं कर सकते।
अरे भाई उससे कहीं यासिर की अम्मा आई है, मैं खुद माफी मांग लूंगी। यहीं से भेज दे उनके घर में, मैं चली जाती हूँ, माफी मांग लूंगी उससे। भाई सब्र करे अम्मा, उसका बड़ा भाई आने ही वाला है इधर। ये है कासिम साहब, जिसके भाई का सर फाड़ा है आपके बेटे ने, और ये यासिर की फैमिली है। भाई माफ कर दे, जवान खून में गलती हो गई। आप क्या कर रही हैं? इन्होंने गलती की थी, अपनी गलती की सजा खुद भुगते। आप क्यों माफी मांग रही हो? नहीं अम्मा, पाँव पड़ती हूँ आपके, माफ कर दे प्लीज। इंस्पेक्टर साहब आप क्या कहते हो? माफ कर भी दोगे ना तो सुबह ही छूटेगा। कोर्ट में पेश करना जरूरी है, आजकल बहुत सख्ती हुई हुई है। और वैसे भी एक रात थाने में रहेगा ना तो इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं भाई नहीं, खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करे मेरे बच्चे के साथ, ऐसा जुल्म ना करे। अल्लाह भला करे उनका। अम्मा तुम्हारे बेटे को उल्टा लटका दिया और तुम कहती हो कि अल्लाह भला करे। माफ भी तो किया, नहीं तो हम क्या कर लेते? देख लेता मैं खुद, बाहर भी आता। और क्या भाई, एक तो खुद मुश्किल में पड़ते हैं और हम सबको भी। तो नहीं आते ना छुड़वाने, इतना भारी पड़ रहा था तो। अरे अब तो सब कुछ ठीक हो गया, बस करो। अपनी गलती मान लेते ना तो ये नौबत ही ना आती। क्यों, क्या गलती की है मैंने? तुझे मालूम है क्यों फोड़ा मैंने उसको? नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि ये मसला बिना लड़े हल हो सकता था। तो अब तू मुझे समझाएगा, मेरा बाप बनेगा? मुझे सब मालूम है किससे किस तरीके से निपटना है। यही तो नहीं मालूम। अम्मा देख रही हो किस तरीके से जबान चला रहा है मुझसे। इसको बात करने की तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। तेरा ख्याल रखता है, तेरे लिए परेशान रहता है वो। कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की, सबके सब भाषण देने बैठ जाते हैं। अभी घर में बैठे रोटियां तोड़ रहा है, उस पर ये हाल है। 2 पैसे कमाने के लिए बाहर निकलेगा ना तो सब तमीज और तहजीब का पता लग जाएगा। अम्मा पैसे भी कमाऊंगा और इज्जत भी। अच्छा ये बताओ, तुम कर क्या सकते हो? जो काम मिला कर लूंगा। बे देख लो, 2 दिन में ऐसा ना हो कि तुम छोड़कर भाग जाओ। मैं क्यों भागूंगा? भाई बात ये है, तुम जैसे लड़कों के दिमाग बस ऐसे ही हो जाते हैं। थोड़ा पढ़ लिख लोगे, अच्छी ट्यूशन मिल जाएगी, भाग जाओगे। पढ़ूंगा तो भागूंगा ना सर। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। क्यों, क्या पढ़ाई के पैसे नहीं है तुम्हारे पास? हालात नहीं है पढ़ने वाले, ना ही दिल। अरे बेटा, पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? काम करके बड़ा हो जाऊंगा सर। दुनिया के सारे बड़े आदमी के पास वैसी भी डिग्री तो नहीं है ना। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुको, मैं 5 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त है, उनको एक बंदा चाहिए दुकान के लिए। और हाँ, कोई ग्राहक आए तो उसको जाने मत देना, ठीक है? यार मान लो कि ये गलती हुई है तुमसे। मैं झूठ क्यों बोलूंगा उस्ताद? तो फिर ये क्या है? मेरे माल में पड़ा हुआ तो तुम मुझ पर डाल दोगे। मुझे मालूम था कि तुम नहीं मानोगे। उस्ताद अगर मुझसे गलती होगी ना तो मैं डंके की चोट पर बोलूंगा कि मुझसे भंड हुआ है। मेरे भाई, तुम्हारे अलावा इस मशीन और डाई पे किसी और ने काम किया ही नहीं है। मुझ पे जबरदस्ती थोपना है ना तो ऐसी थोप दो, और तनख्वाह काटनी है ना तो काट लो। तनख्वाह काटने का तुमसे किसने कहा है? अगली बात तनख्वाह काटने की करोगे उस्ताद। एक तो तुम गलती नहीं मानते हो, ऊपर से जबान भी चलाते हो। छोड़ो उस्ताद, कोई और बंदा समझ में आ गया ना, उसको रख लो और मुझे निकाल दो, और जबरदस्ती की बल्लियां मुझ पे मत डालो। जिस दिन कोई अच्छा कारीगर मिल गया ना तो डंके की चोट पे तुम्हें निकाल बाहर करूंगा। खाना पीना पैसे हर चीज दिए, लेकिन तुम्हें कोई चीज रास नहीं आई। दाल रोटी खिलाकर एहसान करते हैं। इतने पैसों में कोई और काम करने वाला मिल गया ना तो अपने मुंह पर थुकवा लूंगा। काम छोड़ के चला गया ना, 2 महीने में सारा काम ठप हो जाएगा, फिर पता लगेगा कि कैसे कारीगर होते हैं।
कैसे हो? कैसे? यहाँ कब से काम करने लगा? काफी अर्सा हो गया। जब से इस इलाके से गया अब तो आने ही नहीं होता। हाँ, तुम लोग यहीं रहते थे ना? तो बिलाल तूने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, पढ़ाई में हाथ काले करने से बेहतर मैंने ये समझा कि मजदूरी करके हाथ काले कर लूं। अब इस पर मैं क्या बोलूं, लेकिन तुझे पढ़ना चाहिए था आगे। अबे टेंशन नहीं ले यार, हालात पढ़ा रहे हैं तेरे भाई को। किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिल सका तो सोचा क्यों ना मजदूरी करके वक्त निकाल लूं। चल तेरे पास टाइम तो साथ चल के चाय पीते। अरे नहीं यार, मुझे बहुत जरूरी काम है, जरा बिजी हूं। अच्छा चल मुझे को चॉकलेट दे दे। हाँ, तुझे क्या चाहिए बता। कितना थक जाता है मेरा बेटा, एक जगह टिककर काम क्यों नहीं करता? एक जगह से पैसे पूरे नहीं होते माँ। देख, ऐसा भी क्या कमाना कि सेहत ही ना रहे। सेहत आ जाएगी, अभी वक्त पैसे कमाने का। आज मेहनत करूंगा तो कल काम आएगी। अगर तू थोड़ा ज्यादा वक्त दुकान पर दे दे और सप्लाई का काम छोड़ दे तो पूरा हो जाएगा। अम्मा, सप्लाई वाले काम में ज्यादा बचत है। वैसे भी इस काम में ज्यादा ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। ये ताल्लुकात आगे काम आएंगे या यासिर की तरह? यासिर भाई को तो आप छोड़ ही दें बस। बेटा तू भाई से इतना बदजन क्यों होता है? बदजन नहीं होता माँ, मुझे अफसोस होता है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक दफा शादी हो जाने दे, फिर हम तुम देखेंगे कितना जिम्मेदार हो जाता है। बस लाइन पे आ जाने दे। अल्लाह करे। वैसे कब से कह रही हैं आप शादी का? जैनबाजी से कब जाएंगी? कल ही कहती हूँ मैं उससे कि कल ही ले चलो मुझे। एक काम करिएगा, वापसी बाजी को घर पे ले आइएगा। वैसे वो आ क्यों नहीं रही आजकल? वो आसिफ की नौकरी की वजह से बहुत परेशान है, देखती हूँ मैं। अच्छा बेटा, खाने के बाद चाय पियोगे ना? मैं लेकर आती हूँ चाय। वक्त का पहिया तेजी से गुजरा। दुकान में भी और सप्लाई के काम में भी, दोनों में बरकत हुई। भाई की शादी हो गई। भाई जिम्मेदार हो जाएगा। अम्मा की ये ख्वाहिश अब भी पूरी ना हुई। मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं अपना काम कर सकूं। सोचा कि जो मेहनत दूसरों के लिए करता हूं अपने लिए करूं तो बहुत आगे जा सकता हूं। एक नौकरी से घर चलाता, दूसरे से पैसे जमा करके दुकान किराए पर ली और फिर क्रेडिट में सामान डलवाकर अल्लाह का नाम लेकर अपना काम शुरू किया। और भाई यासिर, क्या हाल है भाई, कैसा है? तू सुना सब सेट है? हाँ जबरदस्त। और कैसे आना हुआ? मुबारक हो भाई बिलाल की। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, इतनी जबरदस्त माशाल्लाह दुकान कर ली उसने, इससे बढ़कर वो खुशी क्या होगी? हाँ यार वैसे एक बात है, कैसे दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है वो। वैसे तेरा भाई है बड़ा मेहनती। यार एक बात बोलूं, अगर तू बुरा ना माने तो। हाँ बोल। यार तू उसके साथ सेट क्यों नहीं हो जाता? तो यार वो काम मेरे बस का नहीं है, मैं इसी में खुश हूँ। देख, पैसे बनने चाहिए, वो किसी भी काम से बने। यार देख, अपना काम अपना ही होता है, और ये रोजाना की चिक चिक से भी तेरी जान छूट जाएगी। और फिर दूसरों का क्या भरोसा, कब वो अपना मतलब पूरा करके तुझे लात मार दे। और देख, तू वहां जितना कमाएगा ना अपने भाई के साथ, घर में ही आएगा ना। और फिर मैं समझता हूँ इसमें कोई मुजाहिदा नहीं है, मेरी बात पे गौर कर। सही कह रहा है। आ रही हूँ। हमें आदाब। आदाब। क्या हुआ? आओ मेरे साथ आओ। अब क्या कर दिया भाई ने? आज भाई की नहीं भाभी की बारी है। क्या मतलब? तुम्हारी बहन आई थी ज़ैनब, बता रही थी कि 2 महीने हो गए उसके मियाँ की नौकरी नहीं रही। तो ये बात वो अब बता रही है? उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, कह रही थी किस मुंह से बताऊं। 2 महीने की बच्चों की फीस है, घर का किराया है, आसिफ की नौकरी का भी नहीं पता कब लगे। मैंने ये सुना तो कहा कि जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती तुम दोनों भाई अपनी बहन की मदद करोगे। तो तुम्हारी भाभी ने ये बात सुन ली, बस जब से लड़ रही है कि हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं होता, तुमने हाँ कर दिया। भाई
पे मेहनत करूं, रात को आके इनकी बकवास सुनूं। भाई भाई हाँ क्या हुआ? भाई वो आइएगा जरा बात करें। नहीं बोल, क्या बात है? आप लोग मत लड़ें, मैं संभाल लूं। देखो बिलाल, मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम लोग अपनी बहन को चाहे जितना सपोर्ट करो, लेकिन इनको भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि नहीं। एक दुकान पे 10 से 12 हजार रुपए कमा लेने से बहुत तीर मार लिया इन्होंने। और तुमसे ही कुछ सीख लें, तुम भी तो करते हो ना दिन रात मेहनत, तो ये क्यों नहीं कर सकते? तो मैं क्या करता हूँ? थूक में पकौड़े तलता हूँ क्या? अगर मैं भी मेहनत करता हूँ। करवाते ना तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। दिमाग खराब कर दिया लेकर। क्या हुआ? बेटा क्या बोलोगे, तुम भी कमाल करते हो। तुम्हारा अपना खर्चा है, घर के सारे बिजली गैस के बिल तुम देते हो, घर का किराया देते हो, फिर सारा राशन लाते हो, ऊपर से बहन की जिम्मेदारी अकेली तुमने संभाल ली। सब हो जाएगा ना, आप परेशान क्यों हो रही हैं? तुम्हारी वजह से परेशान हूँ और कुछ नहीं। मैं संभाल लूंगा। अस्सलामुअलैकुम। भाई कहाँ है तू? कल रात से तुझे फोन कर रहा हूँ मैं। यार मोबाइल छिन गया। और भाई ये साल में तेरा तीसरा मोबाइल छिना है, क्या करता है? यार बस दिल बहुत ख़राब हो गया, दिल करता है कि मोबाइल ही ले लूँ। खैर तू बता, कॉल क्यों कर रहा था? ठेकेदार के लिए? हाँ मेरी उससे बात हो गई है, कल से तेरा कमरा शुरू कर देगा। ऊपर से सामान हटवा लिया ना, कल ईंटें मंगवा के चुनाई शुरू कर देगा वो। नहीं यार, उसे मना कर दो। क्या? हाँ यार, जरा थोड़ा खर्चा वर्चा आ गया है, 6-7 महीने के लिए काम रुकवाना पड़ेगा। अचानक से क्या हो गया? सब खैर तो है? और यार हमारे बहनों ही है ना, उनकी जॉब चली गई है, इसी वजह से उनका खर्चा ही मुझे उठाना पड़ रहा है, और 2-3 खर्चे अलग भी हैं यार। पैसों की टेंशन मत ले, आजकल रेट कंट्रोल में, मैं शुरू करवा देता हूँ, बाद में देख लेंगे। शुक्रिया जानी, लेकिन बात सारी है कि पैसे ऐसे आ जाएं तो काम शुरू कराऊँ ना। देख ले यार, कब कमरा बनवाएगा, कब शादी करेगा तू? अबे शादी हो जाएगी ना यार, 2-3 बीसें डाली भी तो हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा यार मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? बैठ, चाय तो पी। यार ठेकेदार को मना कर दूँ, कोई सामान ना उठवा ले, उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास। ओह हाँ चल ठीक है, तू जा। हाँ ज़ैनब बाजी, यार ये बिल जमा हो गए और कुछ पैसे हैं, इंशाल्लाह आगे मसले भी हल हो जाएंगे। शुक्रिया बिलाल। क्यों शर्मिंदा कर रही हो यार? शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है बाजी। अम्मी, आसिफ भी इसी वजह से नहीं आए कि तुम हमारा इतना ख्याल रखते हो कि। एहसान थोड़ी कर रहा हूँ यार बाजी, वैसी बातें करोगी तो मुझे दुख होगा। अल्लाह ताला जल्दी से आसिफ की जॉब लगवा दे, सब ठीक हो जाएगा। बहुत परेशान हो गई हूँ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बाजी, आप परेशान ना हो। बेटा अल्लाह तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी आप यकीन कीजिए, आसिफ जॉब की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, बहुत जल्द जॉब का हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, हमें मालूम है, जब नसीब में होगा उसकी जॉब ज़रूर लग जाएगी। यासिर है? जी नहीं, आप कौन? बाहर निकालो उसे। देखिए आपको जो भी बात करनी है मुझे बताइए, क्या हुआ? जहाँ कहीं दिखे ना फोड़ डालना उसे, रुकना नहीं। देखिए भाई साहब, आप मुझे बताइए क्या मसला है? तुम कौन हो? भाई हो ना उसके? जी। अब नन्ना तो ऐसा बन रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही ना हो। अबे 1.5 लाख का कर्जा खाया हुआ उसने हमारा। क्या? हाँ। मुझे वाकई नहीं पता। अभी तुम लोगों को सड़क पे घसीटेंगे ना, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। देखिए भाई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा मत करें। मैं मानता हूँ भाई ने कुछ गलत किया होगा, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, मगर मेरी बात तो सुनिए। यासिर कब और कहाँ मिलेगा ये बता। भाई मिले ना मिले, मैं कल आपके पास आता हूँ, सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। मगर देखिए यहाँ शोर शराबा मत कीजिए, बच्चे कुछ इज्जत है, सब खराब हो जाएगी। सुन भाई, कल 1 बजे सराफा बाजार आ जाना हाजी ज्वेलर्स पर, समझा? चलो भाई, इसका इंटरव्यू तो कल करेंगे। देख लेंगे को। पैसे ले लेते हैं, कर्जा देने के लिए होता नहीं है वापस पैसे।
कहाँ रह गए? सो गए क्या सब लोग? इतनी देर से दरवाजा खोला है। भाई रुके। क्या हुआ? मुझे आपसे बात करनी है। क्या? बोलो। उनकी हिम्मत हुई कैसे? वो घर आए कैसे मेरे? आराम से, आराम से। अगर फोन नहीं उठा रहा था तो वो घर पर आ जाएंगे। वो तो आना ही था। जब आप वादा करेंगे और वक्त पर पैसे नहीं देंगे तो शरीफ से शरीफ इंसान भी घरों पर ही पहुंचेगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी उन के घर जाकर ही जवाब दूंगा। लेकर दिखाएं मुझसे 1 रुपया भी वो। आप कुछ नहीं करेंगे, मैं कल जाके उनसे मिल लूंगा। खबरदार, तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा मामला है, मैं खुद भुगतूंगा। तुम वहां नहीं जाओगे। यार आप इतनी चिल्ला क्यों रहे हैं? सब सो रहे हैं। अब खामोशी से ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए प्लीज। मेरा मानना है कि जिंदगी गुजारने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो मोहताज बन जाओ, दूसरों को कोसते रहो, खुद अपने हालात ना बदलो, बोझ बन जाओ, या फिर हिम्मत करो, कदम उठाओ और बोझ बनने के बजाय दूसरों का बोझ उठाकर उन्हें लेकर चलो। आगे बढ़ो, कामयाबी खुद मिलेगी। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि हम उसे छोड़ दें तो ये नामुमकिन है। मैं ये कह ही नहीं रहा। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। मगर पैसे मुझे अभी चाहिए, आज। वो तो मैं आज आपको नहीं दे सकता। तो फिर क्या बात करने आए हो? मेरे पास अभी 50,000 रुपए अरेंज हुए। ये आप रख लीजिए। बाकी का मैं ये चाह रहा हूँ कि किस्तों पर बांध लेते हैं। मैं हर महीने आपको किस्तों पर पैसे दे दिया करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कहीं भागूंगा नहीं। आपने मेरी दुकान तो देखी है ना। बस मैं आपको हर महीने आपकी किस्तें लाकर आपको देता रहूँगा, खुद वक्त पर। तो तुम क्यों दोगे? कर्जा उसने लिया है, पैसे भी वही दे। उसके पास कोई आसरा होता तो मैं इस तरह आपके पास बैठा हुआ होता। जब लौटा नहीं सकता था तो फिर लिए क्यों? देखिए, उसने आपसे पैसे लिए हैं, उस पैसों से उसने काम शुरू किया था, वो पैसे डूब गए। अब शर्मिंदा है, बात नहीं कर पा रहा है, इसलिए गायब है। क्या करें इसका? तो देखो, इसने तरीके से बात की है, अब देखते हैं। अब मगर इस बात की क्या गारंटी है तुम अपनी जबान से नहीं फिरोगे? देखिए, मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आपके सामने अगर भाई आ भी जाते हैं ना तो उनसे कोई बात मत कीजिए। देखो, उसे समझा देना कि आइंदा हमारे मुंह ना लगे। मैं उसे समझा दूंगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं कहती थी ना अम्मी, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी, आप लोगों ने मेरे इस मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया है, खास तौर से बिलाल ने। ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। पागल हो गई हो? एहसान कैसा? अरे मुश्किल वक्त में अपना खून ही तो खून के काम आता है। अच्छा, हमें ये बताएं कि बिलाल कहाँ रह गया है? मैंने उसे फोन किया है, वो बस अभी आता ही होगा। अम्मी, लगता है बिलाल आ गया, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये लो, जल्दी से मिठाई खाओ। किस बात की? अरे आसिफ की जॉब लग गई है। अरे माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। आ जाओ। अम्मी, बस मैंने कह दिया है, इसकी शादी इसी साल हो रही है, बस। मुझे शादी नहीं करनी। हाँ? आप लोगों को मेरी आजादी पसंद नहीं है क्या? वाह वाह वाह। और तुमको जिससे शादी करनी थी ना, उसके 3 बच्चे हो चुके हैं, समझे तुम? वो बात नहीं है बाजी। अरे सही तो कह रही है जैनब भाई, माशाल्लाह अब तुम कमाने के काबिल हो गए हो, हम लोग की जिम्मेदारी निभा रहे हो, तो क्यों नहीं तुम शादी कर लेते? अगले साल कर लें। कोई नहीं, तुम्हारी शादी इसी साल होगी और जरूर होगी। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? फिक्र मत करो बिलाल, मैं तुम्हारी बेगम से लड़ूंगी नहीं, छोटी बहनों की तरह रखूंगी इसको। वैसे भाई से लड़ने से फुर्सत मिले उनको तो मेरी बीवी से लड़ भी पाएंगे। क्या कहा तुमने? ये ले मिठाई खाएंगे आप। अरे नहीं अंकल, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। अरे बेटा, ये बताओ कि ठंडा पियोगे या चाय पियोगे? कसम से अभी चाय पीकर आ रहा हूँ दुकान पर से। बच्चे को बिठाकर आया था और सोचा आपसे मिल लूं, काफी दिन हो गए थे मुलाकात हुए। अच्छा, तो बताओ फिर क्या कह रहे थे?
दरअसल आपकी जो दुकान का वो पिछला वाला हिस्सा जो गैलरी वाला है, आप उसको बताने मैंने आपको बताया था ना उसके मुतालिक। हाँ हाँ ठीक है बिलाल, वो तुम्हारे काम की नहीं है और तुम वहाँ क्या करोगे? अब माल ज़्यादा उठाना पड़ता है तो मैं ये सोचा था कि छोटा सा गोदाम ले लूँगा तो उसमें सामान एडजस्ट हो जाएगा। यार मैंने ये सोचा था बिलाल कि मैं उस जगह पर एक और दुकान निकाल के किराए पे दे दूंगा। तो उसका किराया मैं आपको दे दूंगा, जितना उस दुकान से आप निकाल कर किराया देंगे सो मैं दे दिया करूँगा, मेरे काम आ जाएगी ना। अच्छा, कोई तोड़ फोड़ नहीं करूँगा, जैसा तैसा होगा मैनेज कर लूँगा, बस आपकी इजाज़त चाहिए। ठीक है, जब तुम इतने बज़िद और इसरार कर रहे हो तो मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा बिलाल आपका नाम है? जी मेरा नाम है, मैं आपको पहचाने नहीं? मुझे शौकत कहते हैं, आपकी वालिदा ने शायद मेरा जिक्र किया होगा। ओह कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ आप अंदर आइए ना। माजूद बेटा, बस गुजर रहा था ऐसे आपकी दुकान पर चला आया। अरे बैठी तो सही। जी क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? अरे नहीं बेटा, बस बेटा हालात कुछ ऐसे हो गए कि ये सब कुछ करना पड़ता है। असल हमने अपनी भांजी को अपनी औलादों की तरह पाला है। अब जाहिर है जिससे उसका रिश्ता हो रहा है भाई उसके बारे में मालूमात करना तो हमारा हक बनता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। बेटा ये दुकान अपनी है? इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर वाइपर होंगे आपके पास गाड़ी के? हाँ हाँ। अच्छा बेटा अब मैं चलता हूँ, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। बड़ी खुशनसीब हैं आपकी वालिदा, इस दौर में इतना फर्माबरदार बेटा मिला, माशाल्लाह। हाँ ठीक है बेटा, बहुत खुश हुआ। थैंक यू। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। यासिर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अम्मा मैं 2 मिनट आया, शाजिया का फोन आया था, उसको जरूरी बात करनी है। अरे बैठो, मुझे बात करनी है। अच्छा बोले अम्मा, क्या बात है? बिलाल की बात पक्की कर दी है मैंने। अच्छा, जल्दी शादी करनी है। उनको जल्दी है? अरे नहीं, उनसे ज्यादा मुझे जल्दी है। तो तैयारी की बात करनी है अम्मा। तो और क्या बात करूंगी? अम्मा तुम्हें तो पता है मेरा हाथ। अरे तेरा हाथ तो हमेशा तंग रहता है। बात सुन, बिलाल भी अपनी सारी तैयारी खुद कर सकता है, लेकिन तू बड़ा भाई है, अगर कुछ कर लेगा तो मान रह जाएगा तेरा। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। देख मैं ये नहीं कह रही कि तू बहुत ज्यादा इंतजाम कर, लेकिन जितना हाथ खींच के कर सकता है ना कर ले। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है। यार सलीम, इसके तो बड़े वाले साइज मिल जाएंगे क्या? हाँ तो भिजवा यार। अरे भाई कैसे आना हुआ? क्यों नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं, वो पहले कभी आप आए नहीं ना इसलिए। बैठे ना जी। कैसे आना हुआ? तुम्हारी दुकान और लोकेशन तो बहुत जबरदस्त है भाई। थैंक यू भाई। अच्छा आप क्या पियेंगे, चाय ठंडा? नहीं रहने दो यार। अरे क्यों? वापस काम पे जाना है दुकान पर। अरे भाई थोड़ी देर लगेगी, मैं अभी बस बुला। चौको 2 चाय लेकर आना यार, मस्त वाली। अच्छा भाई। अब बताएं कैसे आना हुआ? हाँ वो तुम्हारे लिए कुछ पैसे लाया था। भाई
सबकी क्या जरूरत है? अरे भाई तुम्हारी शादी सर पर आ रही है, शादी में तो खर्चे होते हैं, तुम्हें पता है। भाई इसकी जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूँ कहीं। ज्यादा नहीं कर सका यार, जितने हुए रख लो बस। तो थैंक यू भाई। शुक्रिया। मैंने अपने बारे में सब कुछ तुम्हें बता दिया और तुम्हारी जिंदगी के मुतालिक तुम मुझे सब कुछ बता चुकी हो। जो अच्छा हुआ उस पर शुक्र अदा करना चाहिए और जो बुरा हुआ उसे भूलकर एक जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। ये एक नए सफर का आगाज है कि जिसमें एक मिनट। अम्मी, बेटा तुम्हारे भाई और भाभी का झगड़ा हो गया। दो मिनट। बस अभी आया। यार दरवाजा तो खोलो कम से कम। क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम जाओ यार। आप बताओ ना क्या हुआ है? भाभी कहाँ है? क्या क्या बताऊंगे क्या हुआ है? जिंदगी अजाब कर दी इस लड़की ने मेरी। बस बहुत हो गया अम्मा, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं इसको। 3 तलाक देकर ना चलता करूंगा इसके बाप के घर। हाँ हाँ तो दे देना, किसने रोका है आपको? बस चुप हो जाओ, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे यार। चुप हो जाओ, कोई आवाज नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भाभी आप बताओ क्या हुआ? मुझे तुम्हारी शादी में खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना उन्होंने, मेरी सोने की चेन भेज के दिए थे इन्होंने। क्या? क्यों? हाँ तो क्या करता, अम्मा ने कहा था पैसे जो कम पड़ रहे थे तुम्हारे पास शादी के लिए। मैंने कब कहा था यार? मेरा मतलब ये। भाभी मैं आपको उससे भी अच्छी वाली चेन लाकर दे दूंगा, उससे भी अच्छी लाकर दे दूंगा। बस उससे भी अच्छी लाके दोगे ना तो भी नहीं चाहिए मुझे। वो मेरी अम्मी ने कहा था उनकी दादी की निशानी थी, वो हमारी खानदानी चेन थी वो। अच्छा बाबा मैं आपको वही वाली चेन लाकर दे दूंगा। बताओ बताओ कहाँ बेची थी? तुम क्यों लाकर दो? अरे यार बताओ ना कहाँ बेची थी? वो जुबैर ज्वेलर्स को बेची थी। यहाँ से हमारी जिंदगियों की एक नई कहानी शुरू होने जा रही थी। भाई भाभी, मैं, मेरी बीवी और अम्मा। एक नई कहानी, एक नया चैप्टर।